हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पूछा गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या लंबाई चौड़ाई दे रखी है और लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता रखा है और क्या कहते हैं अर्ध परिमाप दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या आयताकार माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर होगी। ठीक है, चौड़ाई y मीटर हो जाएगी। प्रश्न में दिए रखा है कि लंबाई क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, तो चौड़ाई से 4 मीटर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई, वाई को कहाँ लेंगे हम, बाई तरफ लेंगे। ठीक है, एक्स की साइड तो बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा एक। ठीक है, इसको समीकरण ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। कितना होता है, अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध है तो इसका मतलब अपॉन 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 36। ठीक है, 36 क्या मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए आपको क्या करना है आगे, सिंपल 2 से 2 काट दीजिए। लंबाई कितनी दे रखी है हमें, x, चौड़ाई कितनी, y बराबर 36। ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमने 2 समीकरण बना ली। अब हमें क्या कहा है, बाकी विमाएँ ज्ञात करनी है। अब बाकी विमाएँ ज्ञात करनी है और इसमें कोई मेथड दिया नहीं है कि आपको कौन सी विधि से आपने निकालना है, कि आपको ग्राफ विधि से निकालना है या वैसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं और उससे कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से कि देखिए क्या समीकरण दे रखी है हमें, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए क्या करेंगे, हम इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में। ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, बराबर 36 और 4 40। यहाँ से 2 से काट देंगे, 40 को कितने बार कटेगा, 20 बार। x बराबर 20। अब x के लंबाई है तो मीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण कितने में, किसी एक में रख दीजिए। x का मान, हमें x का मान रख देंगे, किस में रखते हैं, समीकरण यहाँ दे देख लीजिए, 1 में रख लो या 2 में, किसी में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको इजीली देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 का है x माइनस वाई, वाई बराबर 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x का मान कितना हमारा 20 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है,
20 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 - 20। ठीक है, दाईं तरफ ले गए हम 20 को, काटेंगे तो कितना बचेगा, इसको मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, 20 में से 4 गया, माइनस के 16 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो सकता है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर। ठीक है, तो आपकी लंबाई आ गई इसमें, आयताकार बाग की लंबाई आ गई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर। ये आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी, देखिए क्या, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं अगर हैं तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, जब प्रतिच्छेद करती तो क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये हम इस वैल्यू को सेट कर देते हैं तो आपका क्या आता है, आंसर निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार आपका समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है हमारे संपाती रेखाएं हैं, तो संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या है, पहली समीकरण दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है हमें कि समीकरण क्या है, टू, हम समीकरण नोट करते हैं पहले, सबसे पहले देखिए, बहुत आसान है, आसानी से सब कर सकते हैं, इसको समझ जाएंगे आप कैसे करना है। +3y - 8 = 0। अब हमारे पास a1 कितना है, देखिए थोड़ा सा रफ वर्क दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या करना है आपने, 2। ठीक है, a2 होना चाहिए हमारे पास कितना, देख लेते हैं, कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मान लो 2 ही ले लेते हैं हम, प्लस b2 क्या हमारे पास 3 है, तो ऐसी समीकरण क्या हो जिसमें b2 क्या हो, कट जाए और दोनों बराबर ना हो। ठीक है, a1 और a2 बराबर ना हो तो हम क्या लेते हैं, एक समीकरण सिंपल, इसको बना लेते हैं हम, x + 2y इक्वल्स टू 2y - 8 बराबर 0। देखिए संतुष्ट करता है नहीं करता, देख लेते हैं, चेक करते हैं इसको। और ये हमने माननी है तो कुछ भी मान के रख सकते हैं आप वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2/1 बराबर 3/2। 3/2 कैसे, b1/b2, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, बराबर होंगे नहीं होंगे, तो ये क्या है, संतुष्ट कर रहा है इसको। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब बनेंगी, जब कंडीशन ये हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया ये। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड नंबर पे क्या कहा जा रहा है, प्रतिच्छेद, इससे पहले हम एक आंसर इसमें क्या लिख दोगे आप, ये लिखो, उक्त समीकरण a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को संतुष्ट करती है। ठीक है, करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, दो बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल
A1 और A2 को बराबर करना है तो 2x है, फोर ले सकते हैं A2, और B2 को ले लेंगे हम 6, और ये हो जाएगा 4 या 10 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण बना लेते हैं सेकंड में। 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, A1/A2 में क्या हो जाएगा, A1 क्या हमारा 2/A2 4 इक्वल्स टू B1 कितना हमारे पास 3/6 इक्वल्स टू C1 कितना है 8 माइनस अपॉन 10। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये नहीं कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 माइनस का 4, 2 पंजे 10। तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है हमारी यहाँ पे हो जा रही है। ठीक है, फुल कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए और तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल 2x प्लस 3y माइनस 8 और बराबर 0 और। ठीक है, क्या होंगी, समांतर रेखाएं हों। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्या संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाओं के लिए तीनों बराबर होनी चाहिए। तीनों बराबर होने चाहिए तो क्या करेंगे, हमने 2 बराबर कर दिए हैं इस कंडीशन में, तो हम इसी को क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 और क्या हो जाएगा, 4x ऐसे लेंगे प्लस 6y, अब ये -8 है तो 1/2 करना है हमने, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो -16 बराबर 0। क्या होंगे, संपाती ठीक है, रेखाएं होंगी। ठीक है, और फर्स्ट वाले में हमने जो ये लिखा था इसको ऐसा ना लिख के हम सीधे इसी प्रकार से लिख देंगे, क्या, और इतने परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। तो ये आपके तीनों
हो चुके हैं। इसका समझ में आ गया आपको? अपने मन से कोई 3 समीकरण बनानी थी जो इन कंडीशंस को, कौन सी, इन कंडीशंस को फॉलो करे। ठीक है, इन कंडीशंस को फॉलो करे, ऐसे ही आपको क्या करना है, समीकरण बनानी थी। हमने बना दिए ऐसे समीकरण। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो चलिए दे रखे हमें समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी समीकरण है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो क्या करना है, हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने में हम सबसे पहले क्या करने होंगे, एक्स और वाई के मान मानने पड़ेंगे। चलिए मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या, कॉपी भी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक क्या हो गया हमारी, समीकरण एक, इसको हम इसको एक मानेंगे, लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आपकी समीकरण एक हो गई। तो समीकरण एक, तो क्या करेंगे यहाँ से हम सीधे क्या करोगे, एक्स का मान निकालना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या -1 होगा, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया वाई -1। ठीक है, एक्स का मान, वाई का मान। ठीक है, तो एक्स का मान हम मान लीजिए 0 रख लेते हैं, 0 दो सेकेंड टाइम 1 लगेगा, 2 लग, वाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स का 0 रखा तो वाई कितना हो जाएगा, सॉरी मैं वाई निकाल लेता हूँ यहाँ, इसको समीकरण को सीधा कर देता हूँ, एक्स का क्यों, हम एक्स का मान लें ना, तो हम वाई का निकालते हैं। वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई है, वाई बराबर एक्स इधर जाएगा माइनस एक्स -1 हो जाएगा, वाई से कॉमन लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1, एक्स में एक जोड़ देंगे तो कितना, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। एक्स और वाई के मान आ गए समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या हमें दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करना है भाई, एक्स का मान वो करेंगे तो वाई का निकालेंगे, 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा दाई तरफ, 12 2y, और 3x इधर जाएगा तो -3y, 3x होगा, सॉरी 3x, अब वाई है तो अपॉन 2 हो जाएगा, तो वाई बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो x का मान और y का मान, तो हम क्या करना है, 2 से भाग देना, तो सम संख्या रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए x बराबर ले लेते हैं हम 4। ठीक है, ये चलो पहले 0 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बराबर 0 रखते हैं, तो y कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 12 तो 6 हो जाएगा, ले लेते हैं 4
या 2 ले लो, सम संख्या कोई सी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जैसे आपने 2 लिया, 6 हो जाएगा, 12 में 6 गया, 6 बचा, 2 को 6 को भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब 2 हो गया तो 4 ले लेते हैं, क्या होता है देख लीजिए। 4 या 12 माइनस के, 12 माइनस 12 जीरो हो गया, तो जीरो को 2 से भाग देंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये निर्देशांक आ गए। अब हमें ग्राफ की निरूपण करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 6 है, 6 किसमें, वाई में है, तो वाई पॉजिटिव है ना, तो हम इसको इस प्रकार दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये एक्स डैश, वाई, वाई डैश, तो कितने चलेंगे, एक्स में हमें मैक्सिमम कितने चाहिए, 1 2 है, यहाँ 4 तक है, तो 1 2 3 4, 4 लाइन्स मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। और ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्राफ में आपको ऑलरेडी होंगे। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर पे बॉक्स होते हैं आपके। इसके बाद माइनस में भी चलते हैं उतने ही सेम, 1 2 3 4। वाई में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार डाउन में कितना चलते हैं, माइनस में, तो वाई के शायद एक भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ड्रॉ करनी लाइन। तो सबसे पहले एक्स बराबर जीरो, एक्स में जीरो चले, एक्स में जीरो कहाँ गया, एक्स हमारा, एक्स में जीरो, तो एक्स में जीरो का मतलब यहाँ पे है, वाई में 1, तो यहाँ आएगा। यहाँ पे है, तो जो अब डॉट आएगा एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा है एक्स में 1, वाई के 2, एक डॉट ये आ जाएगा। तीसरा है एक्स में 2, वन टू, वाई में 3, तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, इसको ठीक है, इस प्रकार से हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है तो थोड़ा बहुत डाउट आगे पीछे दिख रहे होंगे आपको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए हमारी एक लाइन हो गई। अब समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 में जीरो, वाई में जीरो, एक्स में 6, वाई में 6, वाई में 6, एक्स में जीरो, तो वाई में 6, एक्स में जीरो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा 2 और 3, 1 2 3 और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तीसरा है एक्स में 4, वाई में जीरो, तो यहाँ आ जाएगा। तो लाइन बनेगी हमारी, ये हो चुका है। ठीक है, हमारे दोनों समीकरण बन गए, इनके निर्देशांक लिख देते हैं। क्या है, 0,1, रेड से लिख देता हूँ, 0,1। ठीक है,
दूसरा हमारा 1,2, 1,2 यहाँ पर है, 1,2। तीसरा है हमारा 3,2, 3,2 यहाँ, ठीक है। तीन कॉमा दो। अब नेक्स्ट 0,6 ये हो जाएगा 0,6। दूसरा है 2, 3, 2, 3, x में 2, y में 3, यही हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ फिर भी 2,3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 4,0, 0, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित करना है तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ हमने कर दिया, ठीक है। इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं, तो ये जो भाग है हमारा छायांकित भाग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस त्रिभुज वाले भाग को हमने छायांकित करना था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए